आगे देखते हैं सदगुरु हमें उस परम तत्व के बारे में, परमात्मा के बारे में बताते हैं जिसको खोजने के लिए ऋषि मुनि साधु संत तमाम कठिन तपस्याएं करते थे, फिर भी इस परम तत्व को नहीं समझ पाते थे। लेकिन सदगुरु ने इस परम तत्व को हमारे घट के अंदर ही दर्शाया और युगों युगों की भूल को मिटा करके हमें उस परम चेतन का बोध दिया। सारी भूल भ्रांति मिटा करके हमारे अंदर सत्य ज्ञान जागृत करके हमें शांति प्रदान की। अरे पायो हो सदगुरु की कृपा हुई तो उस परम तत्व को अपने अंदर ही पाया। सदियों से भटकते रहे, पानी पत्थरों में से भटकते रहे, तमाम तीर्थ किए, तमाम मंदिरों में गए, तमाम पंथों में गए, लेकिन जो सत्य सार सदगुरु ने दिया हमें वो हमारे घट के अंदर ही। हरे पायो हो प्रभु अपनी और पायो, अरे पायो हो प्रभु अपनी और पायो। उस परम तत्व को, उस परमात्मा को अपने ही अंदर पाया। केवल भ्रम था, भ्रम सदगुरु ने मिटाया। युगन युगों की मिट्टी कल्पना, मेरे सतगुरु भेद बतायो हो प्रभु अपनी और पायो। अरे पायो हो प्रभु अपनी और पायो। एक एक शब्द को बड़े गौर से सुनेंगे। जो लोग परम तत्व को बाहर खोज रहे हैं, बाहर की कंदरामों गुफाओं में, वो इस हृदय रूपी गुफा के अंदर ही है। केवल भ्रम है, उस भ्रम को समझना है किस प्रकार से। और जैसे कुमार कंठ मणि भूषण जानो कहीं गमायो, कुछ सखियां बाजार में मेला देखने के लिए गई, हार पहन करके गई और वो हार दुपट्टे की सहायता से पीछे चला गया। उसने देखा कि मेरा हार गायब हो गया। भारी बेचैन हुई, मेले में उसको चैन नहीं पड़ा, देखने लगी, सखियों से कहने लगी मेरा हार कहीं खो गया। तब तक किसी सखी ने उस दुपट्टे को खींचा और कहा बहन तुम क्यों परेशान हो, हार तो आपके गले में ही है। ये केवल आपको प्रेम हो गया है, क्योंकि लोग कहते हैं महाराज परमात्मा कब मिलेगा हमें, क्या आप हमको परमात्मा से मिला सकते हो? तो मैं कहता हूं आप हमें परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख बताइए। परमात्मा आपसे बिछुड़ा कब है? बिछुड़ने की आप तारीख लेकर के आए, मिलने की तारीख मैं आपको बताऊंगा कब मिलेगा परमात्मा। पहले आप बिछुड़ने की तारीख लेके आए, कब बिछुड़ा है? अरे
जैसे कुमर कंठ मणि भूषण जान्यो कहीं गमायो। भैया रे काऊ सखियनी भेद बतायो। सो पीरन रे काऊ सखियनी भेद बतायो। हे तब मन को भरम नसायो प्रभु अपनी और पायो। प्रभु अपनी और पायो भैया। दूसरा धाड़ कौन सा दिया है सतगुरु ने? आरे जो तिरिया सपनी सुत खोयो जान की जिया कुलायो। आज प्रभु के वियोग में, हर के वियोग में कितने लोग परेशान हैं। आपने मंचों से शास्त्रियों को रोते हुए देखा होगा। और कुछ कुछ महात्मा पुरुष होकर के स्त्री बन गए और क्या कहते हैं भैया, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मतलब मर्द से स्त्री बन गए, गोपियां बन गए। सखी महात्मा देखे आपने? तो परमात्मा के मिलने के लिए काऊ ने तो 12 रखाए ले, काऊ ने सपा सट्ट कराए दे, और काऊ ने लाल कपड़ा पहन ले, तो काऊ ने पीरे पहन ले, काऊ ने केसर पहन ले। परमात्मा के मिलने के लिए कितने यत्न किए मनुष्य ने, लेकिन वो परमात्मा हाथ नहीं आया। और कोई तो बिल्कुल नंग धरंगे ही घूमे रहे कि परमात्मा नंग धरंगे में ही मिले वो। इसलिए सजनों, इस सारी भ्रांति को बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने प्रत्यक्ष सत्य का बोध करा करके बैठाया। इस उदाहरण से समझेंगे। अरे जो तिरिया सपनी सुत खोयो जान की जिया कुलायो। एक बहन रात के समय चारपाई पर सो रही थी, छोटा सा उसका बच्चा था, और सपना देख रही कि मेरे बच्चे को कोई चुरा ले गया। गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी रामायण में कि सपने सिर जो काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में कोई तुम्हारा सिर काट ले, कितने परेशान होते हो, और जग जाओ तो दुख दूर। बस ठीक इसी प्रकार से सपनवत संसार में अबोधी मनुष्य की स्थिति है। सो भैया रे जाग पड़ी पलिंगा पे पायो। सो पीरन रे जाग पड़ी पलिंगा पे पायो। अब नहीं कहूँ गयो नहीं आयो प्रभु अपनी और पायो। मैंने पायो प्रभु अपनी और पायो, यार पायो। प्रभु अपनी और पायो, मिन पायो प्रभु अपनी और पायो। और बताया है, जितने भी सदगुरु के पास गए मनुष्य, उनको सत्य का बोध हुआ। मीरा भट्ट की काफी दिन तक कृष्ण की भक्ति की, लेकिन कुछ नहीं
जब संत शिरोमणि गुरु रविदास के पास गई तो सारा भेद समझ में आ गया कि वो परम तत्व अपने ही पास है, किसी पत्थर या पानी में ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान काया खोज ज्ञान है, अपने ही अंदर खोजोरे नर सतगुरु संत सुजान। बिन सतगुरु तेरी कछु न बचे है, भोगे दुख महान, खोजोरे नर सतगुरु संत सुजान। अरे पायो 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 हो यार, पायो 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 प्रभु अपनी और पायो, अरे पायो प्रभु अपनी और पायो। जाग पड़ी पलंगा पे पायो, नए कहूं गयो न आयो। बच्चा तो पास में ही सो रहा था, केवल सपना देख रही थी कि कोई उठा ले। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को भ्रम हो गया कि वो परमात्मा उससे खो गया, कहीं दूर है। उसको पाने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय किए इन लोगों ने, जप तप योग साधन पूजा नेम धर्म आचारा। सदगुरु कहते मैं नहीं हूं। मोको का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में, ना है कान निवास में, ना में जप में ना में तप में, ना में योग व्रत उपवास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अरे पायो 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 हो यार, पायो 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 प्रभु अपनी और पायो यार पायो। तीसरा धाड़ कौन सा दिया है सतगुरु ने? अरे मिर्गा ना बेबसे कस्तूरी, ढूंढन बन बन धायो। बात तो सत है सदगुरु की, लेकिन जो चतुर लोग हैं जिनने परमात्मा के नाम पे दुकान सजा रखी, इनकी दुकान बंद होती। सत्य बात कहने से सदगुरु कबीर साहब की सत्य बात को स्वीकार कर ले तो पाखंड हट जाता है। मुझे लोग सोचते पाखंड हट जाए तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग धर्म को धंधा बना लेते हैं उनकी क्या गलती होती है, शास्त्रों में पढ़ करके देख ले। जिसने धर्म को धंधा बनाया है वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं होगा। धर्म मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, लेकिन मनुष्य जब धंधा करने लग जाता है, धर्म के नाम पर व्यापार करने लग जाता है, लूटने लग जाता है लोगों को, तब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस ऐसा ही हो रहा है हमारे देश भारत में। तो सदगुरु बताते हैं, अरे मिर्गा नाम बसे कस्तूरी, ढूंढन बन बन धायो। मेरे भैया रे उलटी सुगंधि नाभ की अलीनी, तब स्थिर हो सकुचायो प्रभु अपनी और पायो, और पायो प्रभु अपनी और पायो। अरे पायो 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 यार, पायो 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 प्रभु अपनी और पायो। अब ये मतलब मैं ही कह रहा हूं, इसको जिसने पाया उसने कहा। चूंकि मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कौन सा? दशरथ सुत वाले राम नहीं, अपने ही अंदर में उसको पाया था उदाहरण। क्योंकि कहते हैं गाया तिन पाया नहीं, और अन गाये से दूर, जिन गाया विश्वास कर ताको हाल हजूर। अरे पायो पायो पायो
अधमरी दशा हो जाती, बताने का विषय नहीं। कहते ही एक सहेली सासुरे गई, ससुराल गई, तो ससुराल से लौट के आई तो उसके संग की सहेली उसने पूछी कि बताओ ससुराल को कैसे सुख हुआ। अब वो कैसे बता, उसने कही कि मैं मुख से नहीं बता सकती, तुम भी जाकर के ससुराल जाना। कुछ दिन बाद उस सहेली की भी शादी हो गई। फिर उसने पूछा, कहो सखी ससुरे की बत्तियां। तो वो फिर बात कह नहीं सकी। ठीक इसी प्रकार से स्थिति है। अरे कहीं कबीर भई है भोगत जो गूंगे गुड़ खायो। गूंगे कहीं कबीर भई भोगत जो गूंगे गुड़ खाए। गूंगे को गुड़ खिला दो, फिर पूछोगे कैसा है, क्या बता सकेगा? क्योंकि उसकी दिव्या नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ मुस्किया जाएगा। सो भैया रे सो वीर नरे बाको स्वाद कहा बतलावे। बुत मन ही मन मुस्कायो प्रभु अपनी और पायो। अरे मन ही मन मुस्कायो प्रभु अपनी और पायो। अरे पायो प्रभु अपनी और पायो। अरे पायो पायो। अरे युगन युगन की मिट्टी कल्पना मेरे सतगुरु भेद बतायो प्रभु अपनी और पायो। अरे पायो प्रभु अपनी और